एस.सी. वर्मा का एग्जाम्पल नंबर 13 देख रहे हैं हम। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज क्रिएटेड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। तो भाई दो पैरेलल प्लेट्स हमारे पास दी हुई है जिसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉजिटिव हो गया भाई आपके पास पूरा, और ये वाली चीज आपके पास आ गई है नेगेटिव। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद द स्पीड v नॉट। तो मतलब बिल्कुल बीचों बीच आप मान लीजिए, बिल्कुल सेंटर से लाइन पास हो रही है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपका पास हो रहा है कितने से, v नॉट से एंटर कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, चलिए आगे। फाइंड द एंगल एंड द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l, मतलब ये जो आप ले रहे हो इसको आप ले लो l ले लो। तो ये कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। मुझे बताइए, देखिए भाई एल लेंथ के बाद ये पार्टिकल जब जाएगा तो धीरे धीरे देखो होगा क्या, जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ये वाली प्लेट उसे रिपेल कर रही होगी, वो उसे क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट। तो धीरे धीरे जब इसका रिपेल और अट्रैक्शन मतलब दोनों ऊपर की तरफ ही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसा होगा कि पार्टिकल एक टाइम के बाद यहां से बाहर निकलेगा इस तरह से। तो इसने पूछा है कि बताइए कितने एंगल से, मतलब सपोज पार्टिकल यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है तो कितने एंगल से पार्टिकल बाहर निकलेगा, ये वाली बात हमें बतानी है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, पार्टिकल निकला यहां से। तो एक कहानी तो ये है कि या मैं किस तरीके से एंगल निकालूंगा, पहली चीज तो ये है। देखिए भाई, जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी v रही होगी, दिस इज अ वी एक्स, और ये हमारे पास रहेगा वी वाई, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं tan थीटा यदि निकाल लूं तो हमारे पास यदि वी वाई मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर अपॉन हॉरिजॉन्टल वेक्टर ले लूंगा तो tan थीटा आ जाएगा, हाँ या ना। तो मैं निकाल सकता हूँ। और क्या क्या रखा है इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ले रखी है भाई वो कैपिटल ई दे रखी है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल ई। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो आंसर है वो जितने भी इन्होंने चीजें दे रखी हैं उसकी फॉर्म में ही आना चाहिए। और कुछ दिया था क्या इन्होंने, हाँ वी नॉट दे रखा है और एल दे रखा है, मतलब इसके बीच में रहना चाहिए, और मास पार्टिकल का एम है, एम मास का इलेक्ट्रॉन है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रोजेक्टाइल। उस प्रोजेक्टाइल को पढ़ते वक्त हम क्या करते थे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस पढ़ा करते थे। तो आइए वही बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा मुझे देखिए बताइए, जब ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी, बताइए। नहीं, फोर्स लग रही है सर, ये कर रहा है उसे अट्रैक्ट वर्टिकली अपवर्ड, और ये कर रहा है रिपेल वो भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन कोई भी अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रही। तो अलोंग एक्सिस एफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। और यदि एफ एक्स जीरो है तो ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इज इक्वल प्लस ए एक्स इंटू टी। अच्छा यू एक्स बताइए, अलोंग एक्स एक्सिस कितनी वेलोसिटी है इसकी, वी नॉट। तो यू एक्स हमें दे रखा है वी नॉट, तो ए एक्स तो भाई जीरो हो गया, वी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज यू एक्स, वी नॉट। तो बच्चों वी एक्स तो आ गया, हमें वी वाई और चाहिए। अब हम बात करेंगे मोशन अलोंग अलोंग वाई एक्सिस। दोबारा से बताइए भाई इसके बारे में क्या क्या चाहिए हमें। मुझे बताइए जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मैं जब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा हूँ और मुझसे कोई बोले कि बताइए निर्भय सर वाई डायरेक्शन में कितना चले होंगे, कुछ नहीं चले। जब भाई चल वो एक्स में रहा है तो वाई में कैसे चलेगा। तो जब ये पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी बताइए अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी, जीरो। भाई जब अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है तो वाई एक्सिस में तो जीरो ही हो गया। ए ए वाई निकालना है आपको, ए वाई कैसा आएगा, एफ वाई अपॉन एम, हाँ या ना। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना। तो अलोंग वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन निकालना चाहते हो तो फोर्स बताइए वाई डायरेक्शन में कितनी लग रही है अपॉन उसका मास, कितनी फोर्स लग रही है अलोंग वाई एक्सिस, क्यू ई। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, क्योंकि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर क्यू ई फोर्स लगती है, आपने पढ़ा है ना। ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज।
या फिर F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई, ये वाली चीज। तो Q इंटू ई अपॉन एम। बेटा बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, E, तो आप लिख सकते हो E कैपिटल E बाय एम लिख सकते हो। तो दिस इज अ ए वाई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए वी वाई निकालते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यही तो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन हम अलॉन्ग वाई एक्सिस निकाल रहे हैं तो वाई वाई लगा दिया। यू वाई तो भाई जीरो है, तो वी वाई कितना आ गया, ए वाई बताइए, ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टी। वैल्यू पुट करते हैं क्या इसमें? बिल्कुल सर, जल्दी कर दीजिए, हमारा आंसर आने वाला है बिल्कुल। तो ये चीज हमारे पास आ गई है। टेन थीटा में वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज वी वाई, ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टी बाय वी नॉट। बच्चों एक चीज और रह गई हमारी यार, क्योंकि टी तो इन्होंने कहीं दे नहीं रखा था और इन्होंने एल दे रखा था, उसका हमने यूज नहीं करा। यदि मैं स्पीड निकालना चाहूं यहां से यहां तक की, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो स्पीड कांस्टेंट रही है, तो स्पीड क्या बोलोगे आप, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, और टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बताइए बेटा, यहां से आता है कितना है, एल है, और स्पीड कितनी है, वी नॉट। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, एल अपॉन वी नॉट। क्या वुट करते हैं भाई इसमें, तुम्हारा जगह ई कैपिटल ई बाय एम एल बाय वी नॉट अपॉन ऑलरेडी वी नॉट वहां पे था, हाँ या ना? तो भाई इसे क्या करें, ई कैपिटल ई एल बाय एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा। भाई थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई कैपिटल ई एल बाय एम वी नॉट स्क्वायर। यदि आप में से किसी ने लास्ट ईयर जेई मेंस के पेपर देखे हैं तो मेरे को कमेंट में ये बताइए कि ये वाला एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस के अंदर 2021, 22 और 23